कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। आखिर क्यों? अगर वो बंद कर भी देंगे तो हमारा क्या जाता है? अच्छा करते बंद। कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकोनॉमी की जंग है। एग्जैक्टली इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। एग्जैक्टली हमारे ना पंजाबी में एक मिसाल है कि जिस पिंड असी जाना नहीं उधर राग में पूछिए। अच्छा अगर पाकिस्तान ते बांग्लादेश दे रिलेशन नाल शिप नाल कोई फर्क नहीं तो फिर तुसी टाउन टाउन क्यों कर रहे हो? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को, हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। बिजनेस के उसको देखते हुए मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चाइना जो है वो रो के जो है वो बात कर रहा है कि उसका हाल खराब है, और ऊपर से बताया जा रहा है कि अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूँ कि 2014 के अंदर हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, 10th लार्जेस्ट, और 2023 के अंदर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। उसको कभी कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, कभी वो कहते हैं कि जी मोदी इसके घर में क्यों आया, कभी ये कहते हैं कि ये मोदी की जो हलफ बर्दारी की तकरीब में क्यों आया। से छोटा यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है कि हाँ जी कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी को कहना है कि वो अब भारत के साथ जंग करेंगे, बहुत जबरदस्त जंग करेंगे, और सबसे पहले इकोनॉमिकली मजबूत होकर दिखाएंगे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। भारत जो है अभी तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है दुनिया की सबसे बड़ी, जो कि मोदी जी का लक्ष्य है, लेकिन पाकिस्तानी को कहना है कि वो नंबर 1 इकोनॉमी बन के दिखाएंगे और चीन और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ देंगे। अब इसके लिए इनका प्लान ये है कि सबसे पहले ये अमेरिका से ही कर्जा लेंगे और उससे कर्जा लेके अमेरिका को कर्जा देंगे नहीं, उससे अमेरिका गरीब हो जाएगा और पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में जितने भी देशों से कर्जा लिया है IMF से भी, तो ये लौटा तो पाते हैं नहीं, जिसकी वजह से कारण ये है कि वर्ल्ड बैंक ने तो मैंने कर्जा देना ही बंद कर दिया है। दिवालिया होने वाली इकोनॉमीज को वैसे भी IMF लोन देता है, तो पाकिस्तान अब उस कंडीशन में है कि IMF की फाइनेंशियल कंडीशन भी पाकिस्तान ने खराब कर दी है। आप इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान को कर्जा दे देना चाहिए, और क्या वाकई पाकिस्तान में इतना दम है कि वो बन सकता है कोई इकोनॉमिकल पावर? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर स्टैटिस्टिकली बात करते हैं और विद डाटा बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऐसी है या कि ये मुमकिन नहीं है जो इंडियंस कह रहे हैं। ये बेसिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ऑब्वियसली इट हैज़ सम वैल्यू वर्थ, और वो जिसे कहते हैं ना कि लेकिन इस सारी चीज़ में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें क्वांटिटी चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इंडिया की आपको पता है 26% जो पॉपुलेशन है दैट इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 24 ईयर्स। सो आप ये समझ लें कि इंडिया की जो जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वहां पे बहुत ज़्यादा है वहां पे, और जो बीइंग ए यंगेस्ट नेशंस, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ग्लोबली, इंडिया की जो इकोनॉमिक की तरक्की की जो कामयाबी है वो जो इसकी लिंक है इसकी वर्कफोर्स से, वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी से। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये इस बात को जहन में रखते हुए इंडिया जो है वो कहते हैं कि जी 2014 के अंदर हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, 10th लार्जेस्ट, और 2023 के अंदर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। सो इन 16 सालों के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी के खाते में चीज तो बहुत बड़ी पड़ गई है कि अगर वो 2030 तक इफ दे मेक इट श्योर दैट दे कैन मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। याद रखें 2029 में उनके पास
जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकॉनमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने दो, जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया। ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अगर बाय 2030 इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है अमेरिका और चीन के बाद, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और इंडिया कहता है जी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा हेल्दी हो सकता है विद ऑल दैट, अगर हमारे पास मजबूत लेबर आ जाए। और असल में इंडिया किस चीज के ऊपर वेट कर रहा है? द डेमोग्राफिक ट्रेंड। किसके ऊपर? डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर यकीन रखता है। बिजनेस के उसको देखते हुए मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चाइना जो है वो रो के जो है वो बात कर रहा है कि उसका हाल खराब है, और ऊपर से बताया जा रहा है कि अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको? देखें, जो इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके यही है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें सिर्फ आप बिजली की कीमतों की बात करें तो वो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी होगा। उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक रॉ मटेरियल हो गए, एक बिजली की लागत हो गई, और उसके साथ साथ लेबर भी पाकिस्तान में जो एक तो स्किल्ड लेबर नहीं है, अगर स्किल्ड लेबर है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। उसकी वजह से जो चीज़ हम पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं इस खित्ते के बाकी ममालिक के साथ, भारत के साथ, बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है। यही वजह कि हमें जो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारे ऑर्डर थे, हमारी एक्सपोर्ट थी, वो कम होती गई। इसी वजह से फैसलाबाद की जो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। तो इसमें अब बिजली के जो रेट्स हैं वो ये कैसे कम करेंगे? जब तक IMF से जान नहीं छूटेगी ये रिलीफ दे ही नहीं सकते। इन्होंने तो जब रिलीफ का बोला था कि हम 2-3 माह के लिए रिलीफ देना चाह रहे हैं बिजली के बिलों में, तो IMF ने कहा था भाई जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा तब तक आप इनको रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इतने रुपए यूनिट, इस वक्त जो इंडस्ट्री को यूनिट लग रहा है तकरीबन 100 रुपए के करीब है, यानी वो ऊपर नीचे होता है 80 से 100 के दरमियान में पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो ये कैसे कम कर देंगे? अभी मैं जब इंडिया में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे 3 जो उनके लिए जो एग्रीकल्चर के लिए ये ट्यूबवेल के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो 3000 यूनिट फ्री है। आप सोच सकते हैं कि 3000 यूनिट अगर मेरा यहाँ पर बिजली का बिल आ जाए तो मेरा तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बिजली का बिल बन जाता है। और वहाँ पर वो एक जो फार्मर है उसको ट्यूबवेल के लिए 3000 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। उसको कभी कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, कभी वो कहते हैं कि जी मोदी इसके घर में क्यों आया, कभी ये कहते हैं कि ये मोदी की जो हलफ बर्दारी की तकरीब में क्यों आया, तो कभी ये कहते हैं कि जी उसकी शुगर मिल के अंदर से इंडियन रॉ के एजेंट पकड़े गए। भी खुदा का खौफ करें, आप किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, किस तरह की ये बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं देखिए मेरे जो अपने जिंदगी, बाकी मुझे पिछले जो हुक्मरान है उनका नहीं पता, अभी फिलहाल जितने मैंने दौर देखे हैं, शहबाज शरीफ का है, उसमें जरदारी का है, बेनज़ीर भुट्टो का है, उसमें नवाज शरीफ का है। तो नवाज शरीफ मुझे एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आया कि जिसने इस मुल्क के लिए कुछ काम करने का सोचा और उसने उसके ऊपर अमल दरामद भी किया। आप अगर उस दौर की इकोनॉमी पाकिस्तान की पोजीशन उठाकर देखें तो मेरे ख्याल में अगर हम इंडिया से उस वक्त आगे नहीं थे तो पीछे भी नहीं थे। सबसे छोटा यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। हाँ। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा 2 भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े। बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिया को कोई ऐसा नुकसान नहीं होने लगा।